जी हां, जांच एजेंसी एनआईए ने मुश्तबा दहशतगर्दों की तलाश में मगरबी यूपी और पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी की है। चाहे हापुड़ हो, अमरोहा हो, बुलंदशहर या फिर मेरठ, तमाम जगहों पर एजेंसी की टीमों ने छापे मारकर आज 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है। हापुड़ के बदरखा अटसेनी गांव और मेरठ के नौगावा सादात में एनआईए की टीमों ने ये छापेमारी की। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती हुसैन की गिरफ्तारी के बाद से मगरबी यूपी जांच एजेंसी के रडार पर है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जांच एजेंसी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। जिस तरह से चाहे हापुड़ में हो, अमरोहा में हो, बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा से इन छापों की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लगातार एनआईए का यही कहना है कि तमाम तर तार जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी सिलसिले में मगरबी यूपी के मुख्तलिफ शहरों में ये छापेमारी की जा रही है। आज बुलंदशहर और मेरठ में भी छापेमारी हुई है, हापुड़ में छापेमारी हुई है। 2 मुश्तबा लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। इससे पहले मौलवी अफसार को गिरफ्तार किया गया था। आज ये दावा किया गया कि एनआईए ने जो छापेमारी उनके घर में की, वहां से उसे कुछ अहम दस्तावेजात हाथ लगे हैं। चलिए, मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, सुबह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि एनआईए की जो कार्रवाई है छापेमारी की पश्चिमी यूपी में, मगरबी यूपी में, वो लगातार जारी है। आज सबसे पहले जो नाज़रीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए हम अपडेट चाहेंगे, कहां कहां आज एनआईए ने छापेमारी की? सबसे पहले ही ना मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूं। इसी मामले में एनआईए की जो छापेमारी चल रही है, इस मामले में लुधियाना से ओवैसी पाशा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो मौलवी हैं और इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले में औपचारिक तौर पर ऐलान ही मात्र बाकी है। और अगर आ जाए पूरे आज इस मामले की अगर बात करें तो किस तरह से आतंकी संगठन आईएस का एक नेटवर्क उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली और पंजाब में इसका नेटवर्क तैयार हो रहा था। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले एनआईए ने एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया था। उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए आज 7 लोकेशन पे छापेमारी चल रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का लोकेशन है। 6 लोकेशन उत्तर प्रदेश का और 1 लोकेशन चंडीगढ़ का है। हो सकता है जो छापेमारी का जो लोकेशन है उसमें और इजाफा हो और बढ़ जाए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हापुड़ से भी एक युवक को वहां से हिरासत में लिया गया है और लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तो आज का जो नेटवर्क था हापुड़, बुलंदशहर और रामपुर, इन स्थानों पर छापेमारी चल रही है। सुबह से लगातार 4 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक इस मामले में छापेमारी की जा रही है। बुलंदशहर से बात करें तो बुलंदशहर में एक 50 वर्षीय हबीब नाम के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उसे जल्द ही उसे दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली स्थित जो एनआईए का हेडक्वार्टर है, इसी हेडक्वार्टर में पूछताछ होगा। और इस जगह पे अगर बात करें, अगर एनआईए की अगर बात करें तो किस तरह से राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन राज्यों में आतंकी संगठन आईएस जो है अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था और इस मामले में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ था। इस मामले की जानकारी एनआईए को मिली और एनआईए ने इस मामले में एक पहले ही कार्रवाई करते हुए करीब 10 से 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तारी करने के बाद उससे जब पूछताछ की गई तो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसी जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले में कई और लोगों को हिरासत में लिया जाएगा और कई और लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी संभव है। जी शंकर, जिस तरह से लगातार जब से ये छापेमारी शुरू हुई तब से हम ये देख रहे हैं कि एनआईए अपनी तमाम तर कार्रवाई को बहुत ही चुपचाप अंजाम देती है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ ये छापेमारी की जाती है। साथ ही साथ तमाम चीजें जो हैं उनमें काफी चुस्ती दिखाई जा रही है। तमाम चीजों को काफी एनआईए जो है वो अपने पूरे नियंत्रण में रखे हुए है, अपने हिसाब से करने के बाद तब ये खबर सामने आती है कि हाँ भाई एनआईए का छापा पड़ा, इसकी गिरफ्तारी हुई। तो तमाम जो ये तरीक़ेकार है ये काफी पोशीदा रखा जा रहा है, खुफिया रखा जा रहा है। निश्चित तौर पे आप एकदम सही कह रही हैं।
दरअसल जो आतंकी गतिविधियों की जो मामले होते हैं इसमें काफी सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। हाँ। क्योंकि हल्की सी चूक आप पे हो सकता है कि जो जांच करता है उस पर भारी पड़ जाए और उस पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए काफी सतर्कता से इन मामलों की तफ्तीश होती है। इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से बाकायदा इस मामले में कई इनपुट्स जैसे मिल रहे थे और इस मामले पर जैसे अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों से मेरी बातचीत भी हो रही थी। तो इस मामले में उनका कहना है कि एनआईए की टीम जब आती है तो हमें बताती भी नहीं है कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। एनआईए की टीम पहुंचकर सीधे अपने साथ में सीधे वो लोकेशन पे लेके जाती है। यानी कि जो स्थानीय पुलिस है उसको भी कानो कान इस मामले की जानकारी नहीं होने दिया जाता है कि आखिर करना क्या है, किस लोकेशन पे जाके छापेमारी करना है। अपने साथ में पुलिस फोर्स के लेकर वो उसके बाद लोकेशन पहुंचती है, तब उसके बाद वो स्थानीय पुलिस को भी जानकारी होती है कि इस मामले में यहाँ पर छापेमारी करने के लिए आई है। और इसके साथ ही वहां पहुंचने के बाद जो लोकेशन होता है उस लोकेशन में सबसे पहले सबसे आगे में स्थानीय पुलिस को किया जाता है। उसके बाद जो एक सर्कल बनता है उस सर्कल के अंदर में एनआईए की टीम होती है, जिससे कि वहां पर जो एक बाहरी घेरा है वो सुरक्षा का घेरा होता है कि कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश न करे। उसके बाद अंदर छापेमारी होती है और छापेमारी के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली, क्या सबूत जुटाए, इस बात की जानकारी उन स्थानीय पुलिस को भी नहीं होती है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह से आतंकी गतिविधि वाले जो जितने मामले होते हैं इस मामले में काफी सतर्कता बरती जाती है, जिससे कि न आतंकी भाग सके और न ही इस मामले की जानकारी किसी और दूसरे को पता चल सके। इसलिए इस मामले में कोशिश की जाती है काफी सतर्कता बरती जाए। हालांकि अगर टाइमिंग की बात की जाए तो आप समझा जा सकता है कि सुबह का जो 4 बजे का वक्त होता है उस वक्त में सामान्य तौर पे लोग सोते रहते हैं। उस वक्त में एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, उसके बाद इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, खुलासे होने वाले हैं, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। शंकर, 26 जनवरी बहुत पास आ गया है। अगर हम सिक्योरिटी को लेकर देखें तो यकीनन ये तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये काफी अहम मानी जा सकती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तमाम चीजों से ऊपर है, सबसे अहम है। एकदम सही कह रही हैं आप कि 10 से 15 दिन पहले जब इस मामले में सबसे पहला जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था, उसके बाद कई स्थानों पर जब छापेमारी की गई थी, तकरीबन 17 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी। जब इस मामले में शुरुआती तौर पर जब एनआईए ने औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उस वक्त में भी इस बात की जानकारी दी थी। जब उससे सवाल पूछा गया क्या 26 जनवरी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली या आसपास या उत्तर प्रदेश, क्या यहाँ पे कोई बड़े आतंकी वारदात करने की इन लोगों की मंशा थी या नहीं, तो इस मामले पर एनआईए ने साफ तौर पर कहा था कि 26 जनवरी और इसके आसपास में एक बड़े आतंकी वारदात करने की एक बड़ी लोग की एक मंसूबे थे। लेकिन उससे पहले ही जब वो अपने मंसूबे को अंजाम दे पाते उससे पहले ही एनआईए की टीम ने उसे ध्वस्त कर दिया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उसका ही नतीजा है कि एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। और ये जो आतंकी संगठन है इसका संबंध आतंकी संगठन आईएस के साथ में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आईएस आतंकी संगठन जो है एक धीरे धीरे अपने भारत में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तमाम जो जांच एजेंसियों की अगर बात करें, चाहे बात एनआईए की करें या दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें या यूपी एटीएस की बात करें, तो इन मामलों पे काफी सतर्क रहती है। और उसी सतर्कता का नतीजा है कि किसी भी आतंकी वारदात करने के पहले ही उन आतंकियों को धर दबोचा गया। जी शंकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आज या फिर कल एनआईए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की कोई चीज सामने आने वाली है कि जो ये छापेमारी हुई है इसमें से क्या कुछ निकला है, इस तरह की कोई इत्तला है आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं एनआईए मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूं और एनआईए में जो गतिविधियां चल रही हैं निश्चित तौर पे औपचारिक तौर पे इस मामले की जानकारी हम सबों को दी जाएगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कोई बातचीत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई भी वक्त जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी अवश्य दी जाएगी कि इन आतंकियों के संदिग्ध जो आतंकी हैं उसके पास से क्या बरामद हुआ है, किस तरह की जानकारी मिली थी, किस तरह से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। निश्चित तौर पे इस मामले में जो और जिन आरोपियों को हिरासत में ले जाएगा इस मामले की भी जानकारी दी जाएगी। और इस वक्त में भी एनआईए मुख्यालय में जो पहले जो गिरफ्तार हुए हैं उनके कई परिजन भी आए हुए हैं, मिलने के लिए आए हुए हैं। और अभी भी इस वक्त में कई लोगों से पूछताछ चल रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ना कि इस मामले में जल्द ही कई लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी औपचारिक तौर पर एनआईए कर सकती है। जी शंकर, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं एनआईए लगातार कहती रही है कि जितनी भी गिरफ्तारियां या छापेमारी हुई हैं उनके
लगातार आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक ये गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जो कनेक्शन है, एक आतंकी की जब क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद फिर दूसरा का पता चला, दूसरे से तीसरा, तो समझा जा सकता है ना कि एक बार में 10 लोगों को गिरफ्तारी, 10 लोगों की अगर गिरफ्तारी होती है तो इसका मतलब साफ है कि कितने लोग एनआईए के सर्विलांस पे होंगे, कितने लोग एनआईए के रडार पर होंगे। और एक साथ अगर 17 लोकेशन पर छापेमारी की गई थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो इस बात का अंदाजा साफ पता चलता है कि एनआईए के रडार पर कई लोग हैं। हालांकि जब फील्ड में ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो कई लोगों की, कई दूसरे जो जांच एजेंसी है उसकी मदद लेनी पड़ती है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि आईएस जो एक आतंकी संगठन है, इस मामले में एनआईए के रडार पर कई लोग हैं जो भारत के अंदर में स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में जाते हैं काम करने के लिए, वहां से लौटते हैं तो अपने साथ में एक नेटवर्क तैयार करके आ जाते हैं। जी, तो एनआईए की कार्रवाई जारी है और एनआईए की कार्रवाई पर लगातार हम अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए भी नजर बनाए रखेंगे। शंकर, इस तमाम तर तफसीली डिस्कशन के लिए, तफसीली बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शंकर आनंद, दिल्ली से तमाम तर मालूमात